हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अथर्व जीके जीएस क्लासेज में। भारत का भूगोल सीरीज के अंतर्गत अभी तक 9 वीडियो आ चुके हैं। आज 10वां वीडियो आप लोग के सामने मैं लेकर के आया हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। गंगा नदी जो है वो अपने विशाल द्रोणी और व्यापक सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिकोण से भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है, ये इसका पूरा लंबाई है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के नाम से निकलता है। ये यहाँ से उत्तरकाशी से गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के नाम से निकलती है। गंगा नदी के कुल अपवाह क्षेत्र जो 2525 किलोमीटर है, उसमें से उत्तराखंड में ये 310 किलोमीटर में बहती है। उत्तराखंड में 310 किलोमीटर में, उत्तर प्रदेश में ये 1140 किलोमीटर में बहती है। इसके अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल में भी बहती है। बिहार में ये 455 किलोमीटर क्षेत्र में और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर क्षेत्र में ये बहती है। भागीरथी नदी में भिलंगना नदी जो है वो टिहरी में उत्तराखंड में ये यहाँ पर आकर के मिल जाती है और अलकनंदा देवप्रयाग में आकर के मिल जाती है। भागीरथी नदी में भिलंगना और अलकनंदा ये दोनों नदी जब मिल जाती है तब इसकी संयुक्त धारा जो है वहां से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। वहां से आगे ये गंगा कहलाती है। एक बार फिर से समझिए इसको कि भागीरथी नदी में भिलंगना जो कि टिहरी उत्तराखंड में और अलकनंदा देवप्रयाग में आकर के मिलती है, अर्थात भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा जो होती है वो गंगा कहलाती है। गंगा नदी जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में बहती है। ये कुल 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में बहती है और यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। गंगा नदी जो है वो हरिद्वार के निकट मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले यह दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर इसके बाद पूर्व की ओर मुड़ती है और अंतिम में यह दक्षिण मुखी होकर के भागीरथी और हुगली में विभाजित हो जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद और सतोपथ ताल है। ये अलकनंदा, धौली और विष्णु गंगा तीनों धाराओं से मिलकर बनती है जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी है, उसका नाम है पिंडार जो कर्ण प्रयाग में मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इससे रुद्र प्रयाग में आकर के मिलती है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये इसको ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को गंगा की मुख्य धारा में पद्मा नदी आकर के ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है और अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र
ये दोनों मिलकर के समुद्र में विलीन हो जाती है और यहाँ पर यह सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना तीनों नदियों के द्वारा होता है। इस डेल्टा का लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में पड़ता है और बाद बाकी जो भाग है वो 1/3 भाग जो है वो भारत में पड़ता है। अब हम लोग गंगा की सहायक नदी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके बाएं तट पर मिलने वाली, इसके बाएं तट से बहुत सारी इसकी सहायक नदियां आकर के मिलती है, जिसमें रामगंगा, इसके अलावा गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, गोमती, घाघरा, कोसी, महानंदा, ये सारी नदी इस ओर से आकर के इसमें मिल जाती है और अंत में गंगा नदी सागर द्वीप के निकट जो है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब एक चीज और चर्चा कर लेते हैं कि गंगा नदी के तट पर प्रमुख नगर जो है ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसीलिए जान लेना जरूरी है। गंगा नदी के तट पर जो स्थित शहर हैं उनमें सबसे पहला है फतेहपुर जो उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद इलाहाबाद, कानपुर, इसके अलावा वाराणसी, पटना, भागलपुर, ये सारा का सारा शहर जो है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना और भागलपुर, ये सारा शहर जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। अब हम लोग गंगा की सहायक नदियों के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम लोग यमुना नदी के बारे में जानते हैं। यमुना नदी जो है वो गंगा का सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। यहाँ पे आपका ये यमुना नदी है, सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। इसका स्रोत जो है वो यमुनोत्री हिमाद्री है। यमुनोत्री हिमाद्री से यह निकलती है जो हिमालय में बंदरपूछ श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर स्थित है। यहाँ पर बंदरपूछ श्रेणी है, इसी का ये पश्चिमी भाग है यमुनोत्री हिमाद्री, जो कि 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगा नदी का यमुना से जो है संगम वो प्रयाग में आकर के होता है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली कुछ नदियां हैं जो कि इसके दाहिने तट पर आकर के मिलती है। उन नदियों में चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन, ये सारी नदियां जो है वो यमुना नदी के दाहिने तट पर आकर के मिलती है। इसके अलावा बाएं तट पर जो आकर के मिलती है वो है हिंडन, यहां पर लिख देता हूं, हिंडन, रिहंद, सेंगर और वरुणा। ये सारी नदियां हैं जो यमुना नदी के दाहिने और बाएं तट से आकर के मिलती है। यमुना नदी की कुल लंबाई 1370 किलोमीटर है, अर्थात इसका अपवाह क्षेत्र की लंबाई 1370 किलोमीटर है और इसके अपवाह का कुल क्षेत्रफल जो है वो 3,59,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और लास्ट में जाकर के यह गंगा नदी में मिल जाती है, अर्थात इसका मुहाना जो है वो गंगा नदी है। अगले नदी की हम लोग चर्चा करते हैं। अगला नदी है चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश के मालवा पठार, यहाँ पर मालवा पठार का क्षेत्र, मालवा पठार के महू के निकट जनापाव पहाड़ी से ये निकलती है।
इसका स्रोत जो है वो मध्य प्रदेश के मालवा पठार के निकट महू स्थित है और उसी के निकट जनापाव पहाड़ी है, वहां से चंबल नदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई जो है वो 965 किलोमीटर है, अर्थात ये 965 किलोमीटर लंबाई में बहती है तथा उत्तरमुखी होकर के ये एक महाखड्ड का निर्माण करती है। महाखड्ड का निर्माण करने के साथ साथ ये जो है कोटा की ओर पहुंचती है, अर्थात राजस्थान की ओर पहुंचती है। वहीं पर इसके ऊपर गांधी सागर बांध बनाया गया है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए ध्यान रखेंगे। गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर बनाया गया है। अंत में जाकर के कोटा से बूंदी और सवाई माधोपुर होते हुए धौलपुर होते हुए ये इटावा उत्तर प्रदेश के समीप जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसका उद्गम स्थल हो गया मालवा का पठार, जनापाव पहाड़ी और इसका मुहाना हो गया यमुना नदी। अगले की हम लोग बात करते हैं। अगला नदी है गंडक नदी। गंडक नदी जो है वो दो धाराओं के मिलने से बनती है। यहाँ से गंडक नदी का उद्गम होता है। दो धारा वो है काली गंडक और त्रिशूल गंगा। गंडक, काली गंडक और त्रिशूल गंगा, ये दो नदियों के मिलने से गंडक नदी बनती है। यह नेपाल हिमालय का क्षेत्र है। यहाँ से नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है, जो कि मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। इसी के साथ ये नदी जो है बिहार के चंपारण जिले में गंगा के मैदान में प्रवेश करती है तथा पटना के निकट सोनपुर में यह आकर के गंगा नदी से मिल जाती है, जो कि पश्चिम चंपारण जिले में स्थित त्रिवेणी नहर से जल प्राप्त करता है। इसके बाद हम लोग अगले नदी की बात करते हैं। अगला नदी है घाघरा। घाघरा नदी जो है ये घाघरा नदी है आपका। घाघरा नदी मापचा चुंग हिमनद से निकलती है। ये घाघरा मापचा चुंग, मापचा चुंग हिमनद से निकलती है और त्रिशूली, सेती, बेरी, शारदा, राप्ती, सरयू ये सारी नदियां हैं जो कि सहायक नदी है। उससे जल ग्रहण करने के उपरांत सीसा पानी में एक गहरे महाखड्ड का निर्माण करते हुए पर्वत से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। शारदा नदी इससे मैदान में आकर के मिलती है और अंततः यह घाघरा नदी जो है वो छपरा में आकर के गंगा में मिल जाती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये गंगा में आकर के मिलती है। तो फिर से एक बार कि इसका उद्गम स्थल मापचाचुंग हिमनद और इसका मुहाना जो है वो गंगा नदी है। इसके बाद हम लोग अगले नदी की बात करते हैं। अगला नदी है कोसी नदी। कोसी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। यहाँ से कोसी नदी निकलती है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो नदियाँ हिमालय के निर्माण के पूर्व भी बह रही थी, तो कोसी उनमें से एक नदी है। इसका उद्गम स्थल जो है वो माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित गोसाई थान पर्वत है। गोसाई थान पर्वत है जहां से ये कोसी नदी का उद्गम होता है। इस गोसाई थान से कोसी की मुख्य धारा जो है अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सोन, सनकोसी और पूर्व से तमुर कोसी नदी आकर के मिलती है। कोसी नदी की 7 धाराएं हैं। कोसी नदी की 7 धाराएं हैं, इसीलिए इसे सप्तकोसी भी कहा जाता है। भारत की अन्य सभी नदियों में कोसी ने सर्वाधिक बार अपने मार्ग को परिवर्तित किया है, बार बार अपने मार्ग को बदला है, इसीलिए भयंकर बाढ़ के लिए ये कुख्यात है। भयंकर बाढ़ के लिए कुख्यात होने के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह नदी अंतिम में भागलपुर के निकट या गंगा में मिल जाती है। तो
इसका उद्गम स्थल जो हो गया वो गोसाई खान हो गया, और इसका मुहाना जो हो गया वो गंगा नदी हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गंगा की एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी, जिसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से निकलती है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि झारखंड के छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से यह निकलती है और भ्रंश घाटी होते हुए यह हुगली नदी में जाकर के गिर जाती है। तो इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार हो गया और इसका मुहाना जो है वो हुगली नदी हो गया। इसकी मुख्य सहायक नदी जो है, दामोदर की मुख्य सहायक नदी वो है बराकर नदी। बराकर दामोदर की एक छोटी सी सहायक नदी है। इस दामोदर नदी को जिस प्रकार बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, उसी प्रकार बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। इसी नदी पर दामोदर घाटी निगम नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना है, वो चलाई जाती है। दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना ये दामोदर नदी पर चलाई जाती है। इसकी प्रमुख कुछ सहायक नदियां हैं, जिसका नाम है, पहला है बराकर, इसके बाद दूसरा है जमुनिया, तीसरा है बोकारो, चौथा है कोनार और पांचवा है इसका सहायक नदी साली। तो इसकी 5 सहायक नदी बराकर, जमुनिया, बोकारो, कोनार और साली, जो कि दामोदर की सहायक नदी है। दामोदर नदी को जो है भारत की सबसे प्रदूषित नदी मानी गई है। सबसे प्रदूषित, भारत की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी। गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच में 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह जैविक मरुस्थल बनकर रह गई है, इसीलिए क्योंकि यह सबसे प्रदूषित नदी है। तो इसका एक बार फिर से रिपीट हम लोग कर लेते हैं। दामोदर नदी जो है उसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार, इसकी सहायक नदी जो है वो बराकर, जमुनिया, बोकारो, कोनार और साली, ये 5 इसकी सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी को भारत की सबसे प्रदूषित नदी माना गया है। गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच ये 300 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में जैविक मरुस्थल बन करके यह रह गई है। इसके बाद अगले नदी की हम लोग बात करते हैं। अगला नदी है शारदा नदी या सरयू नदी। सरयू नदी जो है उसका उद्गम स्थल नेपाल के मिलाम हिमनद से हुआ है। मिलाम हिमनद से हुआ है, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। जहां पर इस सरयू नदी का उद्गम स्थल होता है जो कि मिलाम हिमनद है, वहां पर इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत और नेपाल की सीमा के साथ बहती हुई यह घाघरा नदी में आकर के मिल जाती है। घाघरा नदी में आकर के ये मिल जाती है। तो सरयू का उद्गम स्थल जो है वो मिलाम हिमनद है और इसका मुहाना जो है वो घाघरा नदी है। इसके बाद अगले नदी की हम लोग बात करते हैं और वो नदी है सोन नदी। सोन नदी जो है वो गंगा के दाहिने तट से मिलने वाली एक बड़ी सहायक नदी है। ये सोन नदी है, गंगा के दाहिने तट से ये मिलने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक पठार के उत्तरी किनारों पर जलप्रपात की श्रृंखला बनाते हुए यह नदी पटना से पश्चिम आरा के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। यह आरा के समीप आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसका उद्गम स्थल अमरकंटक पठार और इसका मुहाना जो है वो गंगा नदी हो गया। यह नदी जो है वो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश 3 राज्य में प्रवाहित होती है। रिहंद और उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदी है। रिहंद और उत्तरी कोयल इस सोन नदी की
प्रमुख सहायक नदी है। तो ये सारा का सारा गंगा नदी तंत्र हो गया। अगले वीडियो में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और भारत की प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आपके एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो काफी उपयोगी साबित होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।